प्रभात वंदन। जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा एक बार फिर आप सबसे लाइव के माध्यम से मिलने के लिए प्रेरित किया है। सज्जनों, जब भी इस प्रकृति में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य होते रहते हैं, तब आत्मा के भाव प्रकट होते हैं कि क्यों न हम कुछ आत्मा के भाव को जागृत करें, जिससे इस प्रकृति में जो नहीं होने वाली घटना है, प्राकृतिक आपदा, वो प्रकृति का विषय है। क्योंकि मनुष्य कुछ ऐसे अनर्गल कर्तव्य करता है तो उसका आखिरकार प्रकृति के प्रकोप में प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़, तूफान, भूकंप, ऐसे प्राकृतिक दृश्य से मनुष्य को सजा दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य, ऐसी घटनाएं हो रही है जो बिल्कुल मनुष्य नशे में धुत होकर, अपनी वास्तविकता को खोकर जानबूझकर कर्म करता है। और प्रतिदिन ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है। इसलिए क्यों न हम आज एक बार उनके बारे में कुछ वास्तविकता प्रकट करें। सज्जनों, प्रतिदिन ऐसी घटनाएं देखने को आती है कि मनुष्य नशे के अंदर अपनी जान गंवा बैठता है। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसमें ज़्यादातर ड्राइविंग करने वाला नशे में होता है, या तो मादक पदार्थ का नशा है, या उन्हें कुछ ऐसे दिमागी नशे हैं, उनके कारण वो अपना दिमाग संतुलन नहीं कर पाता है और सामने वाले की भी जान गंवा देता है। ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है कि इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती है। लेकिन हम एक नशे में इस जिंदगी को गंवा बैठते हैं। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, सामाजिक, धार्मिक और विदेशी कुरीतियाँ हैं, वो भी हमें बहुत सता रही है। साथ ही साथ हम ये नशा भी क्यों कर रहे हैं? शराब का नशा, अफीम का नशा और ऐसे ऐसे और कहीं स्मैक जैसे ड्रग्स नशे हैं, वो सेवन करने के बाद में मनुष्य को कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। और फिर वो जब ड्राइविंग करना शुरू कर देता है तो खुद की जान के साथ सामने वाले की जान को भी गंवा बैठता है। और फिर मानवता के नाम पर मनुष्य उन्हें बचाने का प्रयास भी करते हैं। और अगर वो बच भी जाता है, फिर भी उन्हें कोई ज्ञात नहीं रहता है कि मुझे लोगों ने मानवता की मिसाल से बसाया है और मैं आगे से ऐसा कर्म नहीं करूं। लेकिन ठीक होते ही वापस वही शुरू कर्म कर देता है। ऐसा न करे सज्जनों। ये जिंदगी कितनी अनमोल है। मनुष्य परमात्मा का असली रूप है और ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि इस प्रकृति को सुंदर बनाए और इस वातावरण को इतना स्वच्छ बनाए कि आने वाली पीढ़ी सुखी जीवन जी सके। लेकिन हमें तो हमका भी ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके साथ अपनी मानव समाज में जब भी हम
कुछ पैसे कमा लेते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसी भ्रांतियां डाली जाती है कि ये करना सुखी जीवन की वास्तविकता है। ऐसा भ्रम डाल के हमें कई प्रकार की बाधाओं में डाल देते हैं और हम वास्तविकता खो बैठते हैं। प्रभात का टाइम है, वैसे तो ध्यान करने का समय है, लेकिन एक अपनी आत्मा को जगाना भी ध्यान के बराबर ही है। इसलिए हम अपनी अंतरात्मा से अपने आप को जगाने का प्रयास करते हैं। धन खर्च करने के बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं, मानवता के नाम पर, गौ माता के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, लेकिन हम ये नहीं करते। हम अपनी एक कुछ समय के लिए, हालांकि वो कोई सुख नहीं है, कोई ऐश मौज भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही हमारे अंदर एक भ्रम डाला है, उसकी खातिर हम ऐसे ऐसे खर्चे कर डालते हैं जिससे एक तो आने वाली पीढ़ी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ धन का भी दुरुपयोग होता है। सज्जनों, मनुष्य का सबसे पहला धर्म है मानवता, और मानवता के अंदर किसी का अहित नहीं किया जाता है। और किसी का अहित नहीं, इसका मतलब धन का भी दुरुपयोग नहीं किया जाता है, मन का भी दुरुपयोग नहीं किया जाता है, और तन का भी दुरुपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन लाखों रुपये का खर्च, धन का दुरुपयोग, साथ ही साथ उस धन के दुरुपयोग के साथ किसी की जान गंवाई जाती है, किसी की इज्जत को लूटा जाता है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाया जाता है, किसी की धर्म को ठेस पहुंचाया जाता है। ये कहाँ तक सत्य है? ऐसा नहीं करना है। सज्जनों, बड़े दुख की बात है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो उनकी सहायता के लिए हम मदद नहीं करते। घर में माँ बाप बूढ़े हैं तो उनकी सेवा के प्रति भी हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब हम अपनी वाहवाही, अपने बड़पन के लिए इतना खर्चा करते हैं कि मानो हम पैसों की नदियां बहा रहे हैं। एक मृत्यु भोज में लाखों रुपये का अफीम डोडा, ये क्या है? उस परिवार में जब मौत होती है तब तो आप इतने जोर जोर से रो रहे थे कि मानो आपके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है। फिर दूसरे दिन ही आप अफीम, डोडा, हलवा, मिष्ठान ये कर रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है? आपके पास पैसा है और पैसे का सदुपयोग करना है तो आप, अपने माँ बाप जिंदे हैं तब उनकी नज़रों के सामने ये महान कार्य करें। भोजन करवाना कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन जब परिवार में खुशियाँ हो तब करें। उसके बाद भी जब हमें कोई मिलने आता है तब उन्हें भोजन करवाना भी चाहिए, लेकिन वो भोजन उस कार्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। परिवार में शौक है तो हमें उस शौक के आधार पर ही उन्हें नियमित भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि जो मिष्ठान बनते हैं वो खुशियों का त्यौहार होता है, या घर में खुशियाँ साई जाती है तब बनाए जाते हैं। जब घर में एक शौक की लहर आती है तब ये शोभा नहीं देता है। इसलिए इस मृत्यु भोज को बंद करें। आपके पास पैसा है, आप घर में अच्छा आयोजन रखें, अच्छा सत्संग रखें, अच्छा यज्ञ करें, उसमें धन की आहुति दे, मन की आहुति दे और जीवन का कल्याण करें।
जब हम इस सांसारिक धर्म में विवाह बंधन में बंधते हैं, तब भी हमें शिक्षा की कमी है। इसलिए हमें कुछ ऐसी कुरीतियों में बांधा जाता है कि हम, सबसे बड़ी संपत्ति है मुद्रा, धन, उसको भी अपने हाथों से फेंकना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी खुशी है? ये खुशी नहीं है, ये हमारा पागलपन है। इसलिए हम, जब 1 रुपया भी कम है तो हमें यात्रा की टिकट से रोका जाता है और उस दिन हम हजारों रुपये फेंक देते हैं। तो ये केवल न केवल हमें भ्रमित करके पागल बनाया हुआ है। तो हम खुशियों में भी अपने को नहीं भूले कि हम पैसों को अपने हाथ से फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सांसारिक धर्म की जो मर्यादा है, जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो एक प्रेम का रिश्ता है और उसमें हमें खर्चा करना अवश्य है। अच्छा खान पान बनाए, अच्छी सामाजिक वेशभूषा पहने, अच्छी सफर में अच्छे साधन का उपयोग करे, मर्यादित मान मर्यादा का पालन करे, उन्हें ही अच्छा रिवाज कहते हैं। फिजूल खर्ची न करे, क्योंकि आज का जो बोझ है वो कल हमारे सर के ऊपर ही आता है। आज की युवा पीढ़ी जन्मदिन पर केक काटने की जो प्रथा बनाई है, एक विदेशी कुरीति है, उनके नाम पर खर्चा करती है। और अगर उनसे धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर अगर 1 रुपया भी देने का कहा जाए तो वे कहते हैं कि नहीं, हमारे परिवार में जो बड़े हैं, ये उनसे पूछे बिना हम नहीं कर सकते। आपका जन्म हुआ है तो आपको खुशी महसूस करने के लिए अगर आपको कुछ दान देना है तो किसी गरीब परिवार की सहायता करें, धर्म के नाम पर दे, समाज के नाम पर दे। और उस दिन आप मंथन करें कि जन्म से आज हमारा कौन सा वर्ष है और हमने इतने वर्षों में क्या कुछ मानवता के लिए कर्म किया है, क्या कुछ पाया है। तब तो हमें कुछ खुशी होनी चाहिए। हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं है। हम दिन पे मजदूरी पे गए, 500 रुपये कमाए, 500 और दूसरे दिन के लिए जो कमाने के हैं वो भी लेकर आए और शाम को 1000 रुपये खर्च कर दिए और अपने मन में खुश हुए कि हमने आज हमारा जन्मदिन मनाया। ऐसे जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। अगर वो 1000 रुपये आपने किसी धर्म या समाज के नाम पर खर्च किए होते तो भी आपको दूसरे दिन इस व्यक्ति के अंदर मानवता का जज्बा है तो वह आपको अच्छे कार्य में लगाएगा। लेकिन नहीं तो कहेंगे भाई इन्हें उधार देने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फिजूल खर्ची करता है। इसलिए मुझे बार बार सत्संग के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए दिल की अंतरात्मा से कहना पड़ता है कि आप अपने आदर्श गुरुजन, माता पिता के मार्गदर्शक में रहकर उनकी बात को सुने, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता देखी है और वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल देखी हुई बात को कह रहे हैं। आपने केवल सुना है, देखा नहीं है। तो देखने में, सुनने में काफी अंतर होता है। माँ बाप कितनी मेहनत करके वो नहीं विद्या अध्ययन कर पाए, इसलिए आपको विद्या अध्ययन करने के लिए कठिन परिश्रम करके पैसा लाकर भी आपको देते हैं। लेकिन आप उस पैसों का अगर दुरुपयोग करते हैं, विद्या अध्ययन नहीं करते हैं और वहाँ जन्मदिन, दोस्तों की पार्टियां मनाते हैं, तो ये आप सरासर गलत करते हैं। माँ बाप तो वैसे भी अपना परिश्रम करके पूरा कर लेंगे, लेकिन
युवा साथियों, ये जो समय है आपका अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का, वो आज से निकल जाएगा। फिर केवल न केवल पछतावा के सिवाय कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। सज्जनों, जब हमारा जन्म हुआ था तब हमें कोई नशा न था। जब हम छोटे थे तब माँ के दूध का आहार करते थे। उसके बाद में परिवार में जो अनाज माँ बाप खाते थे वो भी हमें खिलाकर पालन पोषण करके बड़ा किया। लेकिन जब हम थोड़े समझदार हुए तब हम कैसी संगति कर बैठते हैं। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, अफीम, डोडा, कैसे कैसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे तन मन और धन तीनों का दुरुपयोग होता है। ये सरासर गलत है। अपने आप को समझने और समझाने में सक्षम बने। अगर नशा ही करना है तो अपनी आत्म शक्ति का करें और उस आत्म शक्ति के द्वारा अपने आप को जगाए कि नशा तो केवल करना है तो सत्य का करना है। सत्य ही ईश्वर है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। उस आधार स्तंभ को मानते हुए ऐसे कर्म करने जो मानवता के नाम पर हो। मानवता की नाम की जो शर्म सीमा है वो हम सब खो चुके हैं। एक पशु की भांति, एक राक्षस की भांति हम ऐसे कर्म करते हैं। किसी बहन बेटी की इज्जत लूटना और उसके साथ अन्याय अत्याचार करना, किसी का अहित करना, किसी को जान से मारना, ये मनुष्य का कर्म नहीं है, ये राक्षसों का कर्म है। और हमें परमात्मा ने मनुष्य बनाकर भेजा है। इसलिए दिल में बहुत ही बड़ा दुख होता है। इसलिए ये कहना पड़ता है कि मनुष्य कुछ ऐसा नशा करके, नशे में धुत होकर, या तो कुछ गाड़ी में बैठकर किसी के साथ टकरा जाता है, या नशे में सूर होकर वो किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ उठाता है, या किसी गरीब के साथ वो मारपीट करता है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और दुनिया आपको देखकर दुखी होती है, आपका नाम सुनकर भी दुखी होगी कि यार कितना बुरा इंसान है जो किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने का कर्म करता है। सज्जनों, इस जीवन का कुछ पता नहीं कब ये जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन जो कर्म आप कर रहे हो उनका कभी अंत नहीं होगा। इसलिए कुछ ऐसे कर्म करें जो आपको और आपके परिवार को, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा दे। अनेकानेक महान पुरुष इस भारत भूमि में हुए, उन्होंने ऐसे कर्म किए जिसकी बदौलत शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद बनाए गए और उसमें ऐसे ऐसे महान कार्य का वर्णन किया हुआ है। तो क्या आपको भी ऐसे कर्मों से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? जिंदगी अनमोल है। जितने भी जो कर्मकांड, जो क्रियात्मक साधना है, वो केवल न केवल अपनी आत्मा को पहचानने के साधन है। इसलिए उन कर्म कांड की प्रेरणा लेकर भीतर प्रवेश करें और अपने आप को जगाए। जिंदे पिता सुख न दिया, मुआ हाड गंगा ले गया, तर्पण किया तो क्या हुआ। माँ बाप जिंदे थे तब तक तो आपने उनकी एक समय भी सेवा नहीं की। उनकी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते थे। मरते दम तक
वो बेटा बेटी करके पुकारते पुकारते मर गए, लेकिन जब मर गए उसके बाद आप अपना नाम बड़ा करने के लिए उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार जाते हैं और पीछे लाखों रुपए का खर्च करते हैं, लोगों को अफीम डोडा पिलाते हैं। वो भी तुम ऐसे कर्म करते हो कि उस नशे से उनकी पीढ़ियां खराब होती है। जो नशे में धुत होते हैं वो आपको क्या आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उन्हें खुद का भी ज्ञान नहीं है, तब वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। जय गुरुदेव जी की। क्या करें मित्रों, दिल की आवाज प्रकट करने के बिना वो बार बार संकेत करती रहती है, इसलिए समय का अभाव है। किसी से मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर किसी से मिलते हैं तो भी वो मानवता के नाम पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। सबको इस मोह माया का भ्रम है। लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है जिससे दिल की आवाज़ को प्रकट किया जाता है, और जिस मानव समाज के प्रेमी बंधु के दिल में ऐसे भाव है वो अवश्य सुनेगा और उसके दिल में धारण करेगा, और आगे भी किसी को इस मार्ग के लिए प्रेरित करता रहेगा। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार। फिर मिलेंगे 80 सत्संग के साथ। सुप्रभात, वंदन। जय गुरुदेव जी की।